हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बिहाइव बुक से चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2। देखिए, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था माउंटेनियर संतोष यादव के बारे में, जो कि एक लेडी थी संतोष यादव। आज हम लोग पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं मारिया शारापोवा। अगर आप लोग अपनी मम्मी पापा से पूछेंगे तो ये बहुत ही वेल नोन खिलाड़ी हैं बैडमिंटन की, मारिया शारापोवा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो से नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुरू करते हैं। मारिया शारापोवा। Before you read, a Russian girl, Maria Sharapova, reached the summit of a women's tennis when she was barely 18. क्या कह रहे हैं? एक रशियन गर्ल है। रशियन गर्ल मतलब जिनका जन्म रशिया में हुआ है। मारिया शारापोवा उनका नाम है। रीच्ड द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस। कहाँ पहुंची हैं? वुमेन्स टेनिस का जो समिट हुआ, समिट होता है जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो जैसे एक ही फील्ड के बहुत सारे लोग इकट्ठे हों तो उसे हम समिट कहते हैं। तो वो समिट में इकट्ठी गई। एंड व्हेन शी वाज बियरली 18। कब गई? जब वो केवल 18 साल की थी। कितनी साल की थी? केवल 18 ईयर की। एज यू रीड अबाउट हर, सी इफ़ यू कैन ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आप दोनों के बीच में क्या करेंगे? एक कंपैरिजन करिएगा कि दोनों में क्या अंतर है। किसमें? जो फर्स्ट पार्ट में हमने संतोष यादव के बारे में पढ़ा है उनमें, और मारिया शारापोवा में क्या अंतर है, ये आप पढ़िएगा। तो देखिए, इसमें इन्होंने कंपैरिजन करने के लिए एक टेबल दी हुई है जिससे आपको कंपैरिजन करना है। समथिंग डिसआर्मिंग। डिसआर्मिंग होता है, क्या लिखा है? समथिंग डिसआर्मिंग एट ऑड्स विथ, है ना। तो डिसआर्मिंग होता है जो थोड़ा सा कठिन परिस्थिति जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर डिसआर्मिंग हो जाएगा आपका नॉट एंग्रीइंग विथ, है ना। इन कॉन्ट्रास्ट मतलब जो बिल्कुल अपोजिट हो जाए, है ना। तो इसका हो जाएगा ये फर्स्ट वाला। इस पे नंबर डाल लेते हैं अपन। फर्स्ट। एट ऑड विथ यानी कि जब आपके साथ कुछ गलत हो जाए। ऑड सैडनेस, समथिंग डिसआर्मिंग कॉजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग सैडनेस। देखिए, ये फर्स्ट है और ये सेकंड हो जाएगा। ग्लैमरस अटायर तो आप जानते हैं, ये अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग क्लोथ्स इन ऑलमोस्ट नो टाइम यानी कि बहुत जल्द हो जाना कोई भी काम, इमीडिएटली क्विकली। पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, सालों तक कोई काम मतलब उसके कोई सालों तक किसी काम के लिए लगे रहना। तो ये हो जाएगा अपना समथिंग दैट मेक्स यू फील फ्रेंडली हर ईयर्स, पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स। पैक्ड ऑफ हो जाता है सेंड ऑफ। 5 में ज़रा छोड़ दीजिएगा, अपन 6वां देख लेते हैं। सेंड ऑफ। एंड लॉन्च्ड तो आप जानते ही हैं, कोई काम शुरू हो जाना, है ना। लॉन्च्ड यानी टेकिंग अवे योर सस्पिशियसनेस, तो ये हो जाएगा लॉन्च्ड 7th। और हार्ट रेंचिंग यानी बहुत अच्छा, मोर कॉन्फिडेंट पीपल हर एज यूजुअली आर, तो हार्ट रेंचिंग हो गया ये 8वां। तो बचा ये 5th वाला, ये बच गया समथिंग दैट मेक्स यू फील फ्रेंडली, ठीक है। तो ये आपके हो गए मैच द कॉलम्स। एज यू रीड लुक फॉर द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। वो कह रहे हैं जैसा कि आप पढ़ने वाले हैं तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप देखिएगा। अब चूंकि पढ़ रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि पहले ही आप बताइए क्या सही है या नहीं। वाई वॉज मारिया सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट, ये हम ढूंढेंगे इसमें। वाई डिडंट हर मदर गो विथ हर, उनके साथ क्यों नहीं गई उनकी मदर। एंड व्हाट आर हर हॉबीज, उनकी हॉबीज क्या है, उन्हें क्या पसंद है। व्हाट मोटिव्स हर कीप गोइंग, और क्या उनकी ज़िंदगी में मोटिवेशन था जिससे वो आगे बढ़ी। देखते हैं। देयर इज समथिंग डिसार्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा। कुछ ऐसा हटकर था मारिया शारापोवा के बारे में। समथिंग एट ऑड्स, कुछ गलत उनके साथ हुआ था। विद अ रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर, मतलब कुछ ऐसा कि वो इतनी गलत परिस्थितियों से उठकर आई, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर हमेशा स्माइल, और हमेशा उनका जो अटायर होता था यानी जो पहनावा होता था वो हमेशा ग्लैमरस होता था, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला, उनकी नज़र खींचने वाला होता था। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस। और यही वो बात थी जिसने उनको
सोमवार के दिन 22 अगस्त 2005 में दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बना दिया, वुमेन टेनिस की नंबर 1 खिलाड़ी। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, बहुत जल्द ये सब हो गया। पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, सालों गुजर गए। द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर took just 4 years as a professional to reach the pinnacle। क्या कह रहे हैं, साइबेरियन यानी कि जो साइबेरियन होता है, जो साइबेरिया में रहने वाले, तो जो साइबेरियन गर्ल है, जो टीनेजर थी, 13 से 18-19 साल तक की बच्चे को हम टीनेजर बोलते हैं। तो जो टीनेजर है वो करीब 4 साल ही हुए थे उसे, कि उसने अपना प्रोफेशनल इस तरीके से बिल्ड किया कि एक मिरेकल होता है चमत्कार, और यहाँ है पिनेकल, चमत्कार के भी ऊपर। उन्होंने सबको हैरान कर दिया है टीनेजर लड़की ने। मारिया शारापोवा वॉन द वुमेन्स सिंगल एट विंबलडन इन 2004। देखिए लिखा हुआ है, इन्होंने विंबलडन टेनिस जीत लिया था 2004 में। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure। क्या कह रहे हैं कि जो भी हो, जो रैपिड उनकी वो हुआ है इस डरावने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, संसार में, उन्होंने उनके आने से पहले बिगेन 9 years बिफोर विद अ लेवल ऑफ सेक्रीफाइस फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर टू एंड्योर। कह रहे हैं कि इस तरीके से लोगों को तैयारी करनी पड़ती है। उन्होंने उनका लेवल अगर देखेंगे ना आप सेक्रीफाइस का, कि उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है, कितना उन्होंने मतलब त्याग किया है अपने आप को इस काबिल बनाने के लिए। प्रिपेयर टू एंड्योर, लोगों के सामने इतनी मजबूत छवि खड़ा करने के लिए उन्होंने कितना ज़्यादा संघर्ष किया है, कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, वो हम जानेंगे। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने केवल उनकी फेम देखी है कि वो कितनी ज़्यादा फेमस हो गई हैं, कितना ज़्यादा उन्होंने कामयाबी पाली है। हमने उनका क्या नहीं देखा है, सेक्रीफाइस नहीं देखा है। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे। छोटी सी मारिया, जिसने अभी अपना 10वां बर्थडे भी नहीं मनाया था, व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन, जब उसे कहाँ ले जाया गया, ट्रेन में, मतलब पैक करके सारा सामान ट्रेन में बिठा दिया गया, और कहाँ भेजा, यूनाइटेड स्टेट में, यानी अमेरिका में। साइबेरिया की लड़की है, यूनाइटेड स्टेट भेजा गया है। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस। क्या कह रहे हैं, वो ट्रिप उसकी पहली ऐसी ट्रिप थी जो अपने फादर के साथ उन्होंने की थी, और जिसमें उनके फादर ने अपनी बेटी को लॉन्च किया था। लॉन्च करना होता है जब पहली बार कोई काम करने के लिए उतरते हैं, तो उसे लॉन्च करना कहते हैं। तो उन्होंने उन फादर ने उनको उतारा था सक्सेस के पाथ पर, स्टारडम तक, यानी सक्सेस मिल जाए, स्टारडम मिल जाए, बहुत फेमस हो जाए, उस पाथ पर जाने के लिए, उस रास्ते पर जाने के लिए ये आज उनकी पहली कदम थी, जो ट्रिप थी। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम अ मदर। ये लेना उनकी माँ का नाम है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि चलिए मान लिया कि सक्सेस के पाथ पर वो गई, लेकिन 2 साल तक उन्हें अपनी माँ से अलग रहना पड़ा। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया। लेटर मतलब कि उनकी माँ, देखिए यहाँ पर माँ का नाम नहीं है लेटर, यहाँ लेटर का मतलब जो अभी हम जिसके बारे में पढ़ के गए हैं उससे पहले वाला। तो माँ जो है उनकी, वो साइबेरिया में ही रही बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि कुछ उनके वीज़ा की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनके साथ यूएस से नहीं आ पाई। द 9 year old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन लाइफ। जो 9 साल की लड़की है, वो ऑलरेडी एक लेसन अपनी लाइफ में सीख चुकी थी, एक सीख चुकी थी, दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस। कि अगर आपको टेनिस में एक्सीलेंट बनना है तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आई यूज टू बी सो लोनली, मैं बहुत अकेली रहा करती थी। मारिया शारापोवा रिकॉल्स, वो याद करती हैं, रिकॉल्स होता है याद करना, वो याद करके बताती हैं कि आई यूज टू बी सो लोनली, मैं अकेली रहती थी, एंड आई मिस्ड माई मदर टेरेबली, बहुत याद करती थी अपनी माँ को। माई फादर वो वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। मेरे फादर जितनी मेहनत कर सकते थे उतनी मेहनत की उन्होंने, ताकि मेरी टेनिस की ट्रेनिंग कंटिन्यू रहे। सो ही कुडंट सी मी आइदर, तो अपने काम के चक्कर में वो मुझसे मिल भी नहीं पाते थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग, चूँकि मैं बहुत यंग थी, मतलब बढ़ती उम्र की थी, युवा थी। आई यूज़ टू गो टू बेड एट 8 PM, तो मैं 8 बजे ही सो जाती थी। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट, जो बाकी टेनिस के जो विद्यार्थी थे जो टेनिस सीखते थे, वो लोग बाद में आते थे, करीब 11 बजे करीब वो लोग सोते थे। एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट,
और वो लोग मुझे जगाते थे और मुझसे कहते थे कि हमारे रूम साफ कर दो। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। वजह इसके कि उन लोगों की इन हरकतों ने मुझे डिप्रेस कर दिया, बल्कि मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और ज़्यादा डिटरमाइंड हो गई। डिटरमाइंड होता हूँ दृढ़ निश्चय कि अब तो मैं जीत के ही रहूँगी, तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो मैं और ज़्यादा जीत के रहूँगी। एंड मेंटली टफ, माइंड से भी बहुत ज़्यादा टफ हो गई थी मैं, क्योंकि इतनी बुराइयाँ सुनी थी तो मैं बहुत टफ हो गई थी। आई लर्नड, मैंने सीखा हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, कि अपने आप का ख्याल कैसे रखना है, ये मैंने सीखा। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, मैंने कभी भी छोड़ने के बारे में नहीं सोचा कि मैं टेनिस छोड़ दूँ। बिकॉज क्यों, आई न्यू, मैं जानती थी व्हाट आई वांटेड, मुझे क्या चाहिए। व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड। जब आप कुछ नहीं से आते हो और आपको कुछ नहीं होता आपके पास, मतलब जब आप आए हो तो आपके पास कुछ नहीं है और अभी आपके पास कुछ नहीं है, तो ये आपको और ज़्यादा हंग्री बना देता है, और ज़्यादा भूखा बना देता है, और ज़्यादा दृढ़ निश्चयी बना देता है, डिटरमाइंड बना देता है। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट्स देन दैट टू स्टेड फास्टली परस्यू माई ड्रीम। मतलब जितनी भी मेरे साथ क्रूरताएं हुई, अमानवीय व्यवहार हुए, इंसल्ट्स हुई, उन्होंने मुझे और ज़्यादा क्या कर दिया, अपने ड्रीम को पाने के लिए और जल्दी मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। दैट टफनेस, उस समय जो मैं एक बेशरम टाइप का बन जाना, एक बहुत टफ हो गई थी मेंटली, तो दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे। वो टफनेस आज भी है मारिया में। इट वॉज द की टू हर बेगिंग द वुमेन सिंगल क्राउन एट विमिल्डन इन 2004 एंड टू हर मेट्रियोटिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट द फॉलोइंग ईयर। क्या कह रहे हैं कि वो जो टफनेस थी, मेंटली टफनेस, वो आज भी उनके खेल में नज़र आती है। जब वो खेलती है वुमेन सिंगल, तो वो क्राउन पाने के लिए 2004 में जो उन्होंने विंबलडन का क्राउन पाया था, तो वो जो तड़प है, वो जो गुस्सा है, वो सब कुछ उनके खेल में दिखाई देता है। और यही कारण है कि वो एक के बाद एक फॉलोइंग, एक के बाद एक साल, फॉलोइंग ईयर मतलब एक के बाद एक साल वो अपना झंडा गाड़ती गई। वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया, देखिए साइबेरिया में बहुत ठंड रहती है, और प्लेन्स बोला है मैदानों को, तो ठंडे जो मैदान होते हैं साइबेरिया के, वहाँ से यूएसए तक आना टू द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस हैड टच द हार्ट ऑफ टेनिस फैंस फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ। तो वहाँ से यहाँ तक आना टेनिस फैंस के लिए बिल्कुल कैसा है, दिल छू लेने वाला है। एंड खुद उन लोगों के लिए भी जो खुद खेल रहे हैं। हैप्पीज टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट, क्योंकि आपको पता है क्या कह रहे हैं कि यूएसए के लोगों में बिल्कुल भी जगह नहीं है सेंटिमेंट की। द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर्स शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन मेक इट एम्पली क्लियर। क्या कह रहे हैं, जब वो देखती हैं ना, स्ट्रेट लुक है उनका, और जो आंसर वो देती हैं जब उनसे कोई क्वेश्चन किया जाता है उनके एम्बिशन के बारे में, उनके गोल के बारे में, उनके लक्ष्य के बारे में, तो क्लियरली बोलती हैं। शी कंसिडर्स कि उन्हें लगता है द सेक्रीफाइसेस वर वर्थ इट, कि जो कुछ मैंने सेक्रीफाइस किया है वो इसी के लिए किया है, किसके लिए, जीतने के लिए। आई एम वेरी 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 कॉम्पिटिटिव, वो कह रही मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ, मतलब मुझे दूसरे को मैं जीतते हुए नहीं देख सकती। आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, मैं जो भी करती हूँ मैं बहुत मेहनत से करती हूँ। इट्स माई जॉब, ये मेरा काम भी है। दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस, तो यही उनका मंत्र है सक्सेस के लिए। कौन सा, कि जो आप करना चाहते हो उसे बहुत मेहनत के साथ करें, उसमें पूरा 100% दें। टफ मारिया शारापोवा क्या कह रहे हैं कि जो मारिया शारापोवा है इतनी टफ है ना, तो कह रहे सॉरी दो मारिया, हालांकि मारिया शारापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट, किस में बोलती हैं, अमेरिकन भाषा में बोलती हैं। एक्सेंट होता है अलग अलग भाषा की लिपियाँ, तो अमेरिकन एक्सेंट में वो बोलती हैं। शी प्राउडली पैराडाइज हर रशियन नेशनलिटी, और वो अपनी रशियन, क्योंकि रशियन साइबेरिया की रशियन लड़की है, तो वो अपनी नेशनलिटी को भी बड़ी प्राउडली बताती है कि मैं रशिया की हूँ। क्लियरिंग ऑल डाउट शी सेज, वो सारे डाउट क्लियर करके वे कहती हैं कि आई एम रशियन, मैं रशियन हूँ। इट्स ट्रू, ये सच है, दैट द यूएस इज़ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, कि यूनाइटेड स्टेट भी मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा हिस्सा है मेरे जीवन का। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरे पास जो सिटीजनशिप है, जो कि एक नागरिकता है, वो रशिया की है, रूस की है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा खून पूरी तरीके से रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी, अगर रशिया चाहेगी, यानी रशिया वाले चाहेंगे, यानी रशिया की जो गवर्नमेंट है वो चाहेगी, तो मैं रशिया के लिए ओलंपिक्स खेलना ज़रूर चाहूँगी।
Like any number of teenage sensations, Maria Sharapova lists fashion, singing and dancing as her hobbies. क्या कह रहे हैं, बाकी जो टीनेजर्स होते हैं उनकी तरह ही सेंसेशन होता है एक मन की, मतलब भावनाएं, बड़ा नई उम्र में जो हमारी जिज्ञासाएं होती हैं वो, तो मारिया शारापोवा को भी पसंद था फैशन, सिंगिंग, गाना गाना, डांसिंग करना, ये सब उसकी हॉबीज थी. शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कोनन डॉयल. आर्थर आर्थर कोनन डॉयल की जो नॉवेल्स हैं उनको पढ़ना भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था. हर fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with the chocolate spread and fizzy orange drinks. वो कह रहे हैं कि जब वो खाली समय में होती हैं, इवनिंग गाउन में होती हैं, तो वो हमेशा क्या खाना पसंद करती हैं, पैनकेक्स, चॉकलेट स्प्रेड और फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स, ये सब खाना वो पसंद करती हैं. मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड. मारिया शारापोवा को आप बंद करके नहीं रख सकते हैं, एक पिंजरे में नहीं रख सकते हैं. हर टैलेंट अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सीड. उनका जो टैलेंट है ना वो इतना ज़्यादा अनवेवरिंग, यानी आप उनको बांध नहीं सकते हो. उनके अंदर इतनी इच्छा है सक्सेस पाने की, एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हैं. मतलब वो कोई भी त्याग करने के लिए, कोई भी अपना संघर्ष के लिए कुछ भी त्यागने के लिए तैयार है. हैव लिफ्टेड हर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. और यही कारण है कि उनकी यही सेक्रीफाइस ने उनको आज दुनिया में नंबर 1 पर ला दिया है. फ्यू वाउंड ग्रज हर. कुछ घाव ऐसे छूट गए हैं पुराने बचपन के. रिचेस शी इज़ नाउ रीपिंग. जिनको आज वो काट रही हैं. कौन से घाव, यानी कि जो माँ के साथ 2 साल उनको नहीं बिताए, वो 2 साल लौट के नहीं आ सकते कभी. दिस इज़ वॉट शी हैज़ टू से. यही वो कहती हैं अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम द टेनिस. जो भी उन्होंने टेनिस से पाया है, चाहे वो पैसा हो, फेम हो, लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता हो, सबके बारे में कहती हैं कि ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन. कि मनी तो सबके लिए ही मोटिवेशन होती है, पैसे के लिए सभी काम करते हैं. टेनिस इज़ अ बिजनेस, लेकिन टेनिस एक बिजनेस है एंड अ स्पोर्ट, एक स्पोर्ट भी है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम अ नंबर 1 इन द वर्ल्ड. मान लिया कि भाई पैसे के लिए कर रहे हैं, मान लिया कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि इम्पॉर्टेंट, दुनिया में सबसे आगे मेरे लिए टेनिस है. दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग. और यही कारण है कि मैं जब टेनिस को नंबर 1 पे रखती हूँ अपने आगे, कि भले ही कोई मुझे पैसे ना दे, लेकिन मुझे टेनिस में नंबर 1 आना है. तो ये जो थिंकिंग है ना, ये इनको दूसरों से अलग रखती है, और यही कारण है कि ये अपने सपने को पूरा करने में कामयाब हो पाई. कौन कामयाब हो पाई? मारिया शारापोवा. अब यहाँ पर जैसा कि उन्होंने शुरू में ही बोला था कि आप चैप्टर को पढ़िए और दोनों में कंपैरिजन कीजिए, तो यहाँ पर बोल रहे पॉइंट ऑफ कंपैरिजन कॉन्ट्रास्ट देयर हम्बल बिगिनिंग. देखिए अब हम्बल बिगिनिंग किसकी हुई है? संतोष यादव की, है ना. हम्बल बिगिनिंग किसकी हुई है? संतोष यादव की. देयर पेरेंट्स अप्रोच, पेरेंट्स का अप्रोच किस में रहा है? मारिया शारापोवा में. देयर विल पावर एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सीड, ये दोनों के में है. एंड एविडेंस ऑफ देयर मेंटल टफनेस, ये भी दोनों के में है. एंड देयर पैट्रियटिज्म, पैट्रियटिज्म तो दोनों के रग रग में भरा हुआ है. हाँ, हम्बल बिगनिंग हम मान सकते हैं कि संतोष यादव की भी नहीं हुई है और इनकी भी नहीं हुई, क्योंकि दोनों को ही क्या करना पड़ा है, अपने माँ बाप से दूर रहकर सीखना पड़ा है. इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है. मिलते हैं अगली वीडियो में. इसके साथ एक सबऑर्डिनेट पोयम है, तो उसको मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए. और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑन अ क्लिंग अ ट्री के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.